नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक। आज जो है गाड़ी ड्राइव करने को मिली है, तो ड्राइव करूंगा, अच्छी बुरी बातें बताऊंगा, रेंज टेस्ट करूंगा, पता करूंगा कि भाई असली चीज़ क्या है। क्योंकि 2 बार मिल जरूर चुकी है, एक बार वॉक अराउंड किया था और एक बार ऑफ रोड थोड़ा बहुत कर लिया था, लेकिन उस टाइम चीज़ें क्लियर नहीं थी। हालांकि एक चीज़ मेरी पक्का क्लियर है, और वो ये कि गाड़ी चार्ज करने के लिए सबसे बेस्ट है स्टैटिक। मैं अब ये कई बार अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ और आप में से जो ईवी ओनर्स हैं उनको पता भी चल गया होगा कि स्टैटिक रिलायबल है और तारीफ के काबिल है। पर आज आपको एक नया फीचर बताता हूँ, ऑटो चार्ज। मैंने जब पहली बार टेस्ला चलाई थी तो मैं उस गाड़ी से ज़्यादा उसके चार्जिंग सिस्टम को देख के हैरान था। गाड़ी में गन लगाओ और चार्जिंग शुरू, आपको कुछ भी ऐप या कार्ड से प्रोसेस नहीं करना पड़ता। ये चीज़ अब स्टैटिक के चार्जर्स के साथ में भी पॉसिबल है। एक बार रजिस्टर कर दो अपनी गाड़ी और फिर आपको बस चार्जर की गन कनेक्ट करनी है, चार्जिंग खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। वेरी कन्वीनियंट। बाय द वे, इट रिमाइंड्स मी स्टैटिक का एसी होम चार्जर जो मेरे घर पे लगा है, नेक्टर, वो भी इस फीचर के साथ में आता है। कभी बताऊंगा उसके बारे में भी। फॉर नाउ स्टैटिक ऐप डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो चलते हैं हैरियर ईवी में वापस। ओके जी, तो रेंज टेस्ट जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये हटाता हूँ क्योंकि ये जो है डिस्ट्रैक्शन का कारण बन रहा है बड़ा। पन्नी प्रोटेक्टिव फिल्म दी होगी क्योंकि इसमें टच वच आता है, बट हमने जो है वो मतलब चलो एक काम करते हैं यार। अगेन सेम प्रॉब्लम जो हमने MG M9 में देखी थी, रिफ्लेक्शन बहुत मार रहा है ये, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा ऐसे लगता है। मैं आपको फ़ोन में दिखाऊंगा, ज़्यादा बेटर दिखेगा ये शॉट लेके। और फ़ोन में एक और शॉट ले लेते हैं कि गाड़ी जो है वो चली कितना है, पहले उसकी बात कर लेते हैं एक्चुअली। तो हमारे पास ओडोमीटर तो 617 पे है। ट्रिप A मैंने 0 कर ही दिया था। मैं ट्रिप B जो है उसको भी ये अपन ने कर दिया 0 ELO, ठीक है। रेंज जो है करंटली दिखा रहा है 100% पे 494 इन सिटी मोड। अब मोड चेंज करने पर ऑब्वियसली फ़र्क पड़ जाता है, इकोनॉमी मोड पे, अगर आप स्पोर्ट मोड पे, बूस्ट मोड पे, जो भी करो, बट हम मोस्टली इकोनॉमी नहीं सिटी मोड पे चलाएंगे। तो सिटी मोड के हिसाब से देखते हैं क्या सिस्टम कैसा रहता है। ऑल्सो ये रिफ्लेक्शन की बात कर रहा था मैं, देख रहे हो आप, ये जो ऐसे रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि गाड़ी दोनों तरफ दिखती है, इधर भी दिखती है इनोवा, उधर भी इनोवा दिख रही है, इधर जूम दिख रही होती है और कैमरे में थोड़ा सा जूम आउट दिख रही होती है। एनीवे, देखते हैं कितना प्रॉब्लमेटिक रहता है, कितना नहीं रहता है। प्लान ये है हमारा कि हम मोस्टली सिटी में चलाएंगे। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर जो है हम सिटी में बिताने वाले हैं। बहुत पकाऊ होता है भाई ये रेंज सिटी में, क्योंकि सिटी में बड़े बैटरी बैग्स की रेंज जाती ही नहीं है, तो वो एक चक्कर है कि थोड़ा सा पकाऊ सा मामला हो जाता है। बट कोशिश करेंगे कि सिटी में जितना आसानी से हो जाए उतना आसानी से बढ़िया है, और उसके बाद में हम हाईवे पे कुछ करेंगे ताकि सिटी और हाईवे दोनों की रेंज जो है वो पता चले कि कितनी कितनी आ रही है। फ़िलहाल के लिए हम सिटी से शुरुआत कर रहे हैं एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। अब देखो, अगर मैं सिर्फ रेंज की बात करता रहूँगा तो हो सकता है आप थोड़े बोर हो जाओ, तो मैं हर रेंज के अपडेट के बीच बीच आपको जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी बताता जाऊँगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर 1, द कार लुक्स बिग, द कार इज़ फेमिलियर, एंड दैट मीन्स कि ये गाड़ी जो है वो कोई भी छोटी नहीं आकेगा। देखो, हैरियर सबको पता है कि महंगी गाड़ियों में से आती है, वेयर हो सकता है कि XCV या BE को कोई डायरेक्टली रिलेट ना कर पाए, वो समझे कि यार ये पता नहीं कितनी महंगी है। विनफास्ट इस सेगमेंट में जब आ जाए वो बोलेंगे ये क्या महंगी है या सस्ती है। लेकिन हैरियर कोई नहीं भी पूछेगा तो उनको पता है कि हाँ, ये थोड़ी बड़ी गाड़ी है, थोड़ी महंगी है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट हैरियर किसी को बुरी नहीं लगती है। इट लुक्स नाइस, इट लुक्स बिग, इट लुक्स मस्कुलाइन, रोड प्रेजेंस भी अच्छी है। तो ओवरऑल वो चीज़ जो है कि वैल्यू प्रोपोजिशन इन टर्म्स ऑफ रोड प्रेजेंस, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, वो बढ़िया है। अच्छी बात के साथ साथ एक थोड़ी सताने वाली या बुरी बात जो है वो भी कर देते हैं। टाटा कम्स विथ इश्यूज़। ये हमने देखा है टाटा की सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कुछ ना कुछ फ्लॉ ज़रूर निकल आता है। वो एकदम फ्लॉलेस कंडीशन में अभी तक नहीं मिली है। कुछ लोगों को थोड़े कम फ्लॉज आते हैं, कुछ लोगों को थोड़े ज़्यादा आते हैं, कुछ लोगों को ऐसे फ्लॉज आते हैं जो कि टाटा समझ ही नहीं पाता, जैसे कि मुझे मेरी 1GB में आए थे। लेकिन कोई भी गाड़ी ऐसे फर्स्ट फ्री एक्सपीरियंस के साथ में नहीं आ रही है। फॉर्चुनेटली इस गाड़ी को जितना मैंने अभी तक चलाया है अभी तो कोई इशू नहीं आया। स्क्रीन बंद हो गई है, 2-3 बार चालू बंद किया, फिर भी जो है चालू नहीं हुई है। मेरी ऑडियो चाइम गायब हो गई भाई, ये देखो, ये वार्निंग जो इंडिकेटर है उसकी वार्निंग, सबकी ऑडियो चाइम गायब हो गई है। कुछ वार्निंग कुछ नहीं आ रहा है मेरा। ऑन तो बज रहा है ना ऑन तो बाहर है।
जब दूसरे कलीग से फ़ोन करके पूछा या उन लोगों के एक्सपीरियंस को जाना, तो कुछ लोगों को अभी भी स्क्रीन हैंग के जैसे इश्यूज़ आए हैं। मुझे भी इन जनरल ऐसा ओवरऑल कोई इशू नहीं जो है गाड़ी में मिला है, लेकिन ऐसा फील आ रहा है कि कुछ कुछ जगह और बेटर किया जा सकता था। तो हो सकता है कि आप शायद वो लकी आदमी हो या ना हो जिनको गाड़ी जो है अच्छी मिले या ना मिले। तो इट्स जस्ट वन थिंग जो कि हर बार थोड़ा सा दिमाग में रहेगी। ओके जी, तो अपडेट ये है कि 10% बैटरी हम कंज्यूम कर चुके हैं। 48 किलोमीटर हम चले हैं और सिर्फ सिटी में चले हैं, और स्पीड जो है वो वेरी करती रही है बहुत। मतलब ऐसा बीच में एक छोटा सा पैच क्लीन रोड का भी आ गया था जो कि दिल्ली से गुड़गांव के बीच का था, बट मेरे को साइड में लगा देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद बात करते हैं। तो छोटा सा पैच जो है क्लीन रोड का भी आ गया था, लेकिन अभी जो है हमारे पास स्थिति ये कि अगर सिर्फ शहर में आप चलाओ, ठीक मौसम था, मैंने 24 पे एसी को सेट किया हुआ, 2 लोग गाड़ी में हैं और धूप नहीं थी अब तक, तो धूप नहीं होने की वजह से एसी बहुत ज़्यादा ऐसा हर्ट वगैरह भी नहीं कर रहा था और एकदम अच्छा माहौल जो एसी का था। तो ये 480 की रेंज उस सिचुएशन में दे देगी। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी धूप बढ़ रही है और मेरे ख्याल से ब्लोअर जो है वो थोड़ा सा हाई स्पीड पे जाएगा, या मेरे को जो है वेंटिलेटेड सीट ऑन करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा रेंज ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन अभी हमारा टेस्ट बाकी है, और बाकी है तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा और बेटर जो है कहते हैं ना कि अंदाज़ा लगेगा। ऑलमोस्ट अभी 50 किलोमीटर सिटी की और बाकी है, 52 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। तो उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन निकल के आती है। पॉजिटिव नंबर 2, सेफ्टी। टाटा जो है लॉन्च करने से पहले ही 5 स्टार ले आया है, और ये चीज़ जो है किसी भी टाटा कार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सारी गाड़ियाँ वो रॉबस्ट सेफ बना रहे हैं, तो सेफ्टी जो है वो टाटा के साथ में ही आती है। हाउएवर, आप इस गाड़ी को जो है बियॉन्ड अगर रेटिंग्स देखोगे तो भी कई चीज़ें जो है वो सेफ़ मानी जाएगी। जैसे 7 एयरबैग आपको मिलते हैं आपको गाड़ी में, हालांकि स्टैंडर्ड 7 नहीं है, बाकियों में 6 ही आते हैं, बट 7 टॉप एंड में मिल जाते हैं। डास फंक्शंस जो है वो भी मिल जा रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो ESP USP सब होता है वो भी है। इंटरेस्टिंगली आपको इस गाड़ी में अभी भी ESP ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। एक ड्रिफ्ट मोड ज़रूर दिया गया है जिससे ESP थोड़ा कम इंटरवीन करेगा। अब ये ESP नहीं देना सेफ्टी का पार्ट है या नहीं है, इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग एक्चुअली। सोचो आप कोई ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ पे आपको ESP बंद करके गाड़ी को ज़बरदस्ती करके निकालना हो, पर वहाँ से निकल नहीं पाओगे क्योंकि ESP जो है बंद करने का सिस्टम ही नहीं है। तो इट्स सेफ्टी और नॉट, बट इन जनरल इट्स सेफ, बिकॉज ये आपको जो है अगर ढंग से गाड़ी चलाना और कंट्रोल करना नहीं आता तो आपको बेटर कंट्रोल करने देता है। और ऐसी भारी भरकम SUVs में फास्ट जब आप चलाते हो तो वो एक्चुअल में कई सिचुएशन में काम में आता है, बट फिर भी आप ऐसी गाड़ियों को रैश ड्राइव ना करो, बिकॉज इनके पलटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड नेगेटिव, एक्चुअली ये चीज़ उतनी नेगेटिव है नहीं जितनी नेगेटिव शब्द में नेगेटिविटी है, वो है स्पेस। स्पेस देखो इस गाड़ी में ठीक है, मतलब जैसे फ्रंट में मैं बैठा हूँ, मेरे जैसा 5 फुट 8 इंच का आदमी बढ़िया स्पेस लेके बैठा, कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं पीछे उठ के चला जाऊँ या मेरे जैसे ही डील डॉल का आदमी कोई पीछे भी बैठा है तो ही विल बी कंफर्टेबल, माइंड यू, ही विल बी कंफर्टेबल। थाई सपोर्ट ठीक है, मेरे पास में जो है नीचे स्पेस ठीक है। मैं चाहता थोड़ा और होता तो और बेटर होता, क्योंकि थोड़ा सा फ्लोर में चेंजेस किए गए हैं तो इतना बढ़िया पाँव नीचे नहीं जा पा रहा है। रेक्लाइन एंगल भी ठीक है मेरे हिसाब से, बट ये इलेक्ट्रिक कार है, इनमें स्पेस और बेहतर होता है नॉर्मल आइस व्हीकल्स के मुकाबले। मैं यहाँ पे पीछे जब उस हिसाब से देखता हूँ जितने बड़े साइज़ की ये गाड़ी, उस हिसाब से स्पेस जो है उतना बेहतर ही नहीं है। मेरे पास में ठीक ठाक रूम जो है यहाँ पे भी है। अगर आगे कोई 6 फुट का बंदा बैठ जाए तो पीछे सिर्फ मेरे जैसा बंदा ही प्रॉपर्ली बैठ पाएगा, दूसरा 6 फुट का बंदा जो है प्रॉपर्ली नहीं बैठ पाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इस गाड़ी का बूट स्पेस 502 लीटर का है, और वो भी थोड़ा ऑड शेप का है। नीचे की तरफ ये जो है स्पेयर टायर का जो बनाया गया है सिस्टम, उसकी वजह से काफ़ी अलग तरीके का बूट स्पेस आपके पास में यहाँ पे है, और इस वजह से जो है ना तो सीट रिक्लाइन होती है। नेगेटिव है या नहीं है ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड कर सकता है, बट ये पॉजिटिव नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके जी, ओके, फाइनली ललित जो है वो सो भी गया है उसने खाना भी खा लिया है, लेकिन हमारे 100 जो है पूरे हुए हैं भाई, जाके वक्त लगा है बहुत। 100.2 किलोमीटर जो है हमारा यहाँ हुआ है, और नॉट इनफ स्टोरेज आईफोन ने बता दिया, लेकिन 1 TB भर गया भाई साहब, आईफोन का गजब भी काम हो गया। 75% बैटरी, 100.2 किलोमीटर, जो कि सीधा सीधा बोलता है कि इस गाड़ी की सिटी ओनली रेंज 400 है, जबकि मैं पहले आपको 480 बता रहा था। ऐसा कैसे हुआ? वेल, जैसे ही ट्रैफिक जो है और ज़्यादा बढ़ा है और धूप जो है तेज़ हुई है, तो ये ब्लोअर जो तेज़ हो गया है उस हिसाब से मामला थोड़ा सा
इधर उधर हो गया है। तो जो पीक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है वहाँ पे आपको 400 की रेंज मिलेगी। जो शहर जिनमें ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होता है, या अगर आप जो है अपनी स्पीड 80 से नीचे रख पाते हो, तो आपको जो है 480 के आसपास की रेंज मिल जाएगी। अब हाईवे जाने की बारी है। हाईवे पे जाकर देखते हैं क्या सिस्टम है। तो अगले लगभग 100-150 किलोमीटर हम हाईवे पे चलेंगे। अपडेट देता रहूँगा मैं आपको जैसे जैसे, मतलब लेट्स से अब 75 पे हुआ ना, तो अब जैसे ही 50% पे आएगी गाड़ी, या हम 50 किलोमीटर क्रॉस कर लेंगे, जो भी पहले होगा, तब मैं आपको अपडेट देता हूँ। पॉजिटिव नंबर 3, क्वाड व्हील ड्राइव। ये गाड़ी जो है पहली इलेक्ट्रिक कार होगी इंडिया की जो कि 4x4 सिस्टम के साथ इक्विप्ड है। एक्चुअली टेक्निकली 4x4 इनको कहा नहीं जा सकता, बिकॉज वो टर्म आइस इंजन के साथ में आया है। जिस तरीके से एक इंजन कैसे चारों व्हील्स को पावर कर सकता है, दिस इज़ मोर ऑफ 2 मोटर्स के साथ में कैसे एक बैटरी जो है 4 व्हील्स को मूव कर पाती है। प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं थी, अब तक किसी ने ट्राई नहीं किया। उसका रीज़न सिंपली ये रहा, इंडिया इतना बड़ा मार्केट नहीं था 4x4 व्हीकल्स के लिए कि उनको ट्राई किया जाता। बाहर कई मैन्युफैक्चरर्स ने ट्राई किया है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑफ रोड फोकस 4x4 इलेक्ट्रिक व्हीकल आई नहीं है। जी वैगन जो है इलेक्ट्रिक में जब आई थी उसको कहा जाता है। कई ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल्स आते हैं जिनके लिए मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि ये थोड़ी बेटर ग्रिप, थोड़ी स्पोर्टीनेस और बर्फ वगैरह में जाने के लायक है। हाउएवर टाटा ने बेहतर अप्रोच एंगल, बेहतर डिपार्चर एंगल देखे और थोड़ा बहुत फीचर्स वगैरह जो है अंदर 6 डिफरेंट मोड जो है देखे, थोड़ा और ऑफ रोड जाने वाली गाड़ी जो है वो दे दी है, इंडिया को ऑफर कर दी है। तो वो एक पॉजिटिव इसके साइड में हो जाता है। बोला था एवरी पॉजिटिव विल हैव ए नेगेटिव फॉलोइंग अप, तो नेगेटिव यहाँ पे जो है उस पॉजिटिव से जुड़ा हुआ ही है। देखो, गाड़ी सही है, ऑल व्हील ड्राइव, क्वाड व्हील ड्राइव, जो भी आप कहना चाहो वो है। अगर आप सोच रहे हो कि इससे एक्सट्रीम एडवेंचर्स आप कर पाओगे तो थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा, बिकॉज गाड़ी की रेंज उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है। अगर ये गाड़ी आप मान लो प्यार से भी चला पाओ और 400 किलोमीटर की रेंज इसमें निकाल पाओ पहाड़ों में, एक्सट्रीम कंडीशंस में, तो भी आप ये भूलो मत कि इंडिया में जो भी एक्सट्रीम जगह हैं, चाहे लेह लद्दाख, स्पीति, जो भी ले लो, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर का है, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का। एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, अगर आप कहीं फंसे, कहीं एक्सट्रीम विंटर्स में फंसे जहाँ हीटर्स की ज़रूरत है, या समर्स में फंसे जहाँ आपको एक्सट्रीम एसी जो है उसका इस्तेमाल करना है, उन दोनों सिचुएशन में रेंज जो है वो ज़बरदस्त ड्रॉप होगी। एंड अनलाइक फ्यूल, आप इलेक्ट्रिसिटी कैरी करके नहीं ला सकते हो। फ्यूल तो हो गया ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं, कोई और ले आएगा, किसी और से हेल्प ले लेंगे, बूट में एक्स्ट्रा रख लिया। इलेक्ट्रिसिटी वैसे कैरी नहीं की जा सकती अभी तक, तो वो एक एहतियात आपको बरतना पड़ेगा। और मे बी 75 की जगह अगर 95 किलोवाट आवर की बैटरी होती तो थोड़ा सा और बेहतर दिमाग में रहता, बट ऐसे तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैं कल को बोल दूंगा 200 किलोवाट आवर की दे दो, तो ये थोड़ा सा है एक चीज़ जो कि प्रॉब्ली टाटा ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकता था, या थोड़ा बहुत और बेटर कर सकता था। बट आप ध्यान रखना अगर आप ओन कर रहे हो तो। ओके जी, तो 50 किलोमीटर पहुंचने वाले हैं एंड पहुंच गए। तो ये 50 किलोमीटर हमारे जो है हाईवे पे हुए हैं, और कैलकुलेशन ये है कि 15% बैटरी हमने खर्च करी है। दैट मीन्स अगर आप हाईवे पे 110 की स्पीड से चलाओ तो ये गाड़ी 330 से 350 के बीच में चलेगी। 2 लोग बैठे हों, एसी चल रहा हो ठीक ठाक, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं और बहुत कंफर्टेबल टेम्परेचर भी नहीं, ठीक ठाक एसी चल रहा है और सब कुछ सिचुएशन जो है वहाँ पे ये गाड़ी जो है 330 से 350 किलोमीटर चलेगी, विच इज़ समथिंग जो कि हमें थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी। एक्चुअली मुझे उम्मीद थी कि 400 के आसपास जानी चाहिए इस सिचुएशन में, बट 330 से 350 जो है वो थोड़ा सा मामला ऐसा डिसहार्टनिंग सा है पता नहीं क्यों, बट लेट्स सी। अभी 50 किलोमीटर और है हमारे पास में, तो एक्चुअल जो कहते हैं ना कि दावा, वो 50 किलोमीटर चलाने के बाद क्लेम करेंगे। बारिश फिर से आ गई है, ये चौथी बार है बारिश आई है आज के दिन में। पॉजिटिव नंबर 4, दिस कार कैन ड्राइव इटसेल्फ। ये गाड़ी जो है अपने आप चल वल नहीं जाती, ये फीचर से लोडेड है, टेक से लोडेड है। ये इसके बारे में एक बड़ा पॉजिटिव है। इस गाड़ी में हर वो चीज़ दी गई है जो कि आज के टाइम पे आप पूछ सकते हो, मांग सकते हो।
गाड़ी अपने आप चाबी से आगे पीछे होती है, खुद से पार्किंग ढूंढ के पार्क हो सकती है, बड़ी सनरूफ है, बहुत बड़ी स्क्रीन जो है वो बीच में यहाँ दी गई है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी स्क्रीन दी गई है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो अगर आप चला रहे हो तो गूगल मैप्स जो है वो मिरर हो जाते हैं। इनबिल्ट नेविगेशन भी आता है जो भी स्मार्ट है, चार्जेस वगैरह आपको बता देता है कैलकुलेट करके। बढ़िया स्टीयरिंग व्हील है, 4 स्पोक वाला, सीट जो है वेंटिलेटेड है, बहुत बढ़िया मटेरियल जो है वहाँ इस्तेमाल किया गया है। वो उधर वाली जो पैसेंजर सीट होती है वो इलेक्ट्रिक है। नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे IRVM दिया गया है जिसमें कैमरा लगा हुआ है, तो पीछे अगर 3 लोग बैठे हो, तीनों की मुंडियाँ आपको दिख रही हो, तो आप इलेक्ट्रिक व्यू पे स्विच करके आप जो है पीछे का व्यू ले सकते हो। आपको कोई भी हिंड्रेंस उसमें नहीं होगी। एंड लॉट मोर स्मॉल फीचर्स जो कि इसको टेक फीचर्स लोडेड बनाती है। ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरी पॉजिटिव कम्स विद लिटिल बिट ऑफ नेगेटिविटी। इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं आपस में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है जब आप इस गाड़ी को थोड़ा डीप देखते हो। ये गाड़ी कंप्लीटली बॉर्न ईवी यानी स्क्रैच से एकदम नई इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे डिज़ाइन की गई कार नहीं है। वो चीज़ आपको ओनरशिप में पता चलेगी, जैसे कि जब आप इस गाड़ी को लेके आओगे और आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पड़ोसी के पास में अगर कोई बॉर्न ईवी गाड़ी और वो आपको बोलेगा मेरी गाड़ी जो है 170-250 किलोवाट की AC चार्जिंग स्पीड से चार्ज होती है, और आप बोलोगे मेरी 120 पे लिमिटेड है फास्ट चार्जिंग पे। भले ही इंडिया में वैसे मोस्टली चार्जिंग इंफ्रा ही 120 का हो, लेकिन वो फिर आपके मुंह पे ये फेंक के मारेगा कि मेरी गाड़ी घर पे 11 किलोवाट की स्पीड से चार्ज होती है, जिसकी मतलब सीधा सीधा ये है कि आप जब इस गाड़ी को 0 to 100 करने जाओगे तो आपको 10 घंटे से ज़्यादा ही लगेंगे, लेकिन प्रॉब्ली उस बंदे को शायद ना लगे। उसके बाद में प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि आप धीरे धीरे रियलाइज़ करो कि जो डैश कैम है इसमें SD कार्ड इसमें लगाओ या फिर एक अलग से वेबसाइट पे जाके इसको खोलो तो ये काम कर रहा है, बट ये गाड़ी में और कहीं से कनेक्टेड नहीं है, ना ही मैं कहीं दूर बैठा इसकी फीड जो है वो ले सकता हूँ। आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि डैश कैम का कैमरा अलग से दिया गया है, गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा था उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन कुछ गाड़ियाँ वैसा करती है। आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि इस गाड़ी में दिए गए सीट वेंटिलेशन आज भी इसकी स्क्रीन से बात नहीं करते हैं, यानी कि सीट वेंटिलेशन में आप क्या कर रहे हो वो स्क्रीन को कुछ पता नहीं चलता है। नॉट दैट कि आप कमांड मारोगे और बोलोगे हे टाटा मेरी सीट वेंटिलेशन ऑन कर दो या ऑफ कर दो, वो कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। आपको लगेगा कि इसमें कहीं ना कहीं ऐसा किया गया है कि कुछ चीज़ें बाद में ऐड की गई है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम विद अ कार जो कि बॉर्न ईवी ना हो। कई एग्जिस्टिंग चीज़ों को जो है यूज़ करके बहुत ही बढ़िया काम टाटा ने किया ज़रूर है, कॉस्ट सेविंग, और फिर भी फील ना आए वैसे वाली, लाइक इट फील्स ऑलमोस्ट न्यू कार, बट इट इज़ नॉट अ न्यू कार। देयर आर थिंग्स जो कि शेयर वेयर की गई है। पॉजिटिव नंबर 5, इस गाड़ी की राइड और हैंडलिंग बढ़िया है। एक्चुअली राइड ज़्यादा बढ़िया है, हैंडलिंग जो है वो भी हाई स्पीड पे, अगर आप सिर्फ स्टेबिलिटी की बात करो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप मतलब हाई स्पीड पे लेन चेंज वगैरह करना चाहते हो तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा तेज़ मत करना, क्योंकि गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल है और फिर वहाँ पे कंट्रोल होना मुश्किल हो सकती है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। बट राइड क्वालिटी इज़ अमेजिंग एक्चुअली। जो टायर्स के साथ में आती है, गुडियर के को टायर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक टायर, जो कि हमने XUV वगैरह पे भी देखे थे, BE पे भी देखे थे, सेम टायर यहाँ पे लगे हुए हैं। अनलेस आप जो है कोई बड़े पैच में एकदम से गाड़ी गिरा दो तो वहाँ पे सस्पेंशन सीधा जाके ढप करके नीचे गिर जाते हैं, वो आवाज़ भी अंदर आती है और फील भी अंदर आती है। बट उसके अलावा ये टूटी फूटी सड़कें और जो मोस्टली अपने हाईवेज़ है, जो कि नए वाले मक्खन वाले भी या पुराने वाले जिन पे थोड़े बहुत पैचेस भी है, ग्लाइड करती हुई जाती है भाई। कमाल राइड क्वालिटी एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ। कई इलेक्ट्रिक कार्स के साथ में हमने देखा है कि धीरे धीरे राइड क्वालिटी जो है ख़राब होती जाती है। नॉट रियली केस विद मोस्ट ऑफ द टाटा कार्स, उनके साथ में मोस्टली राइड लंबे टाइम तक वैसी ही रह रही है, बट अभी तो फिलहाल फैंटास्टिक राइड है इस गाड़ी की, बहुत बढ़िया राइड है, कोई इशू राइड में नहीं है। हैंडलिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी वगैरह अगर आप काउंट करोगे तो बढ़िया है, अदरवाइज लेन चेंज करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाना। पावर बहुत बढ़िया है, वहाँ पे एक्साइटेड होने वाली चीज़ है। वो अलग बात है कि जैसे ही अब मैं 49% पे आ गया हूँ और बूस्ट मोड ऑन करने जाता हूँ तो बोलता है सेलेक्टेड मोड डिसेबल ड्यू टू लो SOC, यानी कि 50% से नीचे बूस्ट मोड काम नहीं करता है। तो 50% से नीचे ही आप 0 to 100 जो है वो 6.3 सेकंड में कर सकते हो, उसका ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी सब बढ़िया। हाँ जी, तो भैया 2 अपडेट है मेरे पास में। एक तो हम शूट करने रुके थे, फिर स्क्रीन बंद हो गई है, 2-3 बार चालू बंद किया, फिर भी जो है चालू नहीं हुई है। वहाँ पे वो कॉल जिसका आया था वो हैंग हो गया है सिस्टम, अब ये काम तो कर रहा है बट वो हट नहीं रही इन्फॉर्मेशन वहाँ से। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जो मेन, अच्छा वो कॉल वाला तो चलो अब हट गया है। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग हमारी बैटरी 50% पहुँच गई है, दैट मीन्स 25% बैटरी जो है हम हाईवे पे भी यूज़ कर चुके हैं। 100 किलोमीटर्स हमारे नहीं हुए हैं, 100 भी हो जाएंगे, बट
डिस्टेंस जो है 85 किलोमीटर हमने कवर किया है लास्ट 25% में, जिसका मतलब है हाईवे की रेंज अब पुख्ता हो गई है कि 330 से लेके 360 के बीच में रहेगी, बिकॉज इस कैलकुलेशन के हिसाब से 340 है। तो थोड़ा बहुत हम रुके भी हैं बीच में, वो सब लेके अगर आप पॉजिटिव साइड में भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे के सब करोगे ना, तो भी आपको जो है नॉर्मल टेम्परेचर के दिनों में हाईवे पे 350 की रेंज जो है वो निकलने वाली है, सिर्फ हाईवे की। सिर्फ सिटी की 440 मान के चलो या 430 मान के चलो, डिपेंडिंग कैसी सिटी कैसा ट्रैफिक है आपका। तो मोटा मोटी अगर मिक्स में आप चलाते हो कि थोड़ा सा हाईवे थोड़ी सी सिटी, तो सिचुएशन में जो है 380 to 420 के आसपास की रेंज जो है क्वाड व्हील ड्राइव वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। भाई स्क्रीन गई जो गई, मेरी ऑडियो चाइम गायब हो गई भाई। ये देखो, ये वार्निंग जो इंडिकेटर है उसकी वार्निंग, सबकी ऑडियो चाइम गायब हो गई है। ये जानबूझकर मैं हाथ छोड़ रहा हूँ ताकि वो ऑडियो वार्निंग आए। कुछ वार्निंग कुछ नहीं आ रहा है मेरा। फोन तो बज रहा है ना फोन तो बाहर है ओके जी, तो 200 किलोमीटर पहुंचने वाले हैं, यानी कि 100 किलोमीटर हमारे हाईवे के भी कंप्लीट होने वाले हैं। और रेंज में जो मैंने अपडेट दिया वही है हमारे पास में। रियर व्हील ड्राइव वर्जन की थोड़ी सी रेंज ज़्यादा होगी, बिकॉज उसका वजन जो है वो थोड़ा सा कम होगा, एंड ऑब्वियसली आपके पास परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होगी, तो आप कुछ पॉइंट पे हल्की रेंज बचाएंगे। तो वो एक पॉजिटिव साइड ज़रूर है रियर व्हील ड्राइव वाली कि उसके साथ में थोड़ी सी रेंज ज़्यादा होगी। थोड़ी सी जब मैं बोल रहा हूँ तो लेट्स से 20 किलोमीटर्स 25 किलोमीटर्स, उतनी सी ज़्यादा जो है उतना सा बेनिफिट उसको मिलेगा। अदरवाइज ऐसा कुछ खास जो है बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा। माइंड यू, अगर आप इस गाड़ी को हार्श चलाते हो, इसकी पूरी पोटेंशियल जो है मतलब जो स्पीड है 6.3 सेकंड में 0 to 100 करने वाली, या इसको हाई स्पीड पे 120 की लिमिट पे डॉट चलाते हो जो कि एक्सप्रेसवेज की लिमिट है, रेंज और कम होगी। अगर आप इसको थोड़ा सा और कंट्रोल करके चला पाते हो, लेट्स से 195, तो रेंज थोड़ी और बेटर हो जाएगी। बट यही मामला जो है ओवरऑल हवर करने वाला है। और जो नेगेटिव रह गया था वो एक्चुअली नेगेटिव कम और एक क्वेश्चन ज़्यादा है। देखो, नॉर्मल दिखने वाली ईवी जो है वो एक सही चीज़ हो सकती है जब तक आप एक सर्टन पैसे खर्च कर रहे हो, लेट्स से 15-20 लाख तक। बट बियॉन्ड दैट, क्या आपको सच में एक नॉर्मल दिखने वाली ईवी चाहिए जिसकी रेंज जो है 400-450 किलोमीटर के आसपास है, एंड इट्स जस्ट हैरियर का ईवी वर्जन जो कि बहुत ज़्यादा अलग नहीं दिखता हो? ये एक बड़ा क्वेश्चन भी लोगों के दिमाग में आने लग जाता है, बिकॉज वहाँ पे जाने के बाद फिर लोग बोलते हैं अरे यार जब इतना पैसा दे के ले ही रहे हैं तो कुछ अलग ही लेते हैं, फिर ये रेगुलर वाला लेंगे नहीं लेंगे, ऐसे वाले लोग भी हैं। तो ये पॉजिटिव लैंड करेगा कि नेगेटिव लैंड करेगा ये मुझे नहीं पता है, ये जनता ही डिसाइड करेगी। सॉलिड गाड़ी है, नो डाउट अबाउट इट। पैकेज सॉलिड है या नहीं है वो थोड़ा सा डाउट वाला मामला है। देखो मैं समझाता हूँ आपको, गाड़ी दिखती बढ़िया है, गाड़ी की प्राइस सही है, ओवरऑल जो फीचर्स दिए गए वो भी ठीक है, एंड लेट्स अज्यूम कि कोई भी प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं आएगी, टाटा ने सारी सॉल्व कर दी। उसके बावजूद जिस तरीके की गाड़ी है, जिस तरीके का कंपटीशन है और जिस तरीके से मार्केट इवॉल्व हो रहा है, हो सकता है थोड़े ही टाइम बाद में टाटा उस प्रॉब्लम में आए जहाँ पे उनको अपनी गाड़ी को मार्केट करने में थोड़ा एफर्ट लगाने पड़े। उनको थोड़ा लोगों को ये समझाना पड़ेगा, या पता नहीं किस तरीके से समझाएंगे कि हमारी गाड़ी कंपटीशन से बेटर है, क्योंकि कंपटीशन जो है थोड़ा सा आगे हो चुका है, थोड़ा वेराइटी वहाँ पे ऑफर होने लगी है, स्पेशली विथ महिंद्रा जहाँ पे वो 2 गाड़ियाँ ऑलरेडी लेके बैठे हैं। हालांकि उनके पास ऑल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम नहीं है, बट उनके पास में और कई फ्लैशीनेस और थोड़े ऐसा शो ऑफ वाले फीचर्स भी ज़्यादा है, एंड ऑल्सो दे आर बॉर्न ईवी, तो कुछ टेक्निकल एडवांटेजेस भी उनके पास में है, इंक्लूडिंग रेंज। यहाँ पे जो है वो चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती है वो टाटा और उनकी मार्केटिंग और उनके ओवरऑल सेल्स चैनल पे डिपेंड करता है। एज ए प्रोडक्ट, एज ए रिव्यूअर, जो मुझे कहना था, जो प्रोडक्ट के बारे में बताना था वो मैं बता चुका हूँ। थोड़ी आवाज़ में मेरे तकलीफ है, आज गले में प्रॉब्लम है और थोड़ा सा छाले भी हो रखे मुँह में, तो डबल इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट जो है वो यहाँ पर आ गया है। बट रिव्यू में उससे कोई फ़र्क नहीं आया होगा, ये मेरी आशा है, उम्मीद है। कुछ छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।